देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फार्मूला। तो मान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयर इज ए फार्मूला फॉर दिस इक्वेशन। Formula is given by x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्मूला दिख रहा है लेकिन घबराना नहीं है। तो फॉर्मूला फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन प्लस से आता है और एक सॉल्यूशन माइनस से आता है। और जनरली सॉल्यूशन को हम लोग अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कि सॉल्यूशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड बीटा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज गिवन बाय अल्फा एंड द सेकेंड सॉल्यूशन इज गिवन बाय बीटा। अल्फा यहाँ पे क्या है, तो अल्फा में इस प्लस माइनस में सिर्फ प्लस लो, मीनिंग माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a इज अल्फा। और बीटा मतलब दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो प्लस माइनस में से माइनस लो, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ अल्फा बीटा क्या है, तो टू सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका दो सॉल्यूशन होता है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका दो सॉल्यूशन होता है और उसके सॉल्यूशन को हम लोग अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ अल्फा क्या है, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और बीटा क्या है, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो यहाँ स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो नेक्स्ट टर्म इज डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको कभी कभी कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। देखो तुम लोगों को पता होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है। नहीं पता है तो जान लो, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 पॉसिबल है लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 रियल नंबर नहीं होता है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 इज नॉट ए रियल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 इज एन इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होगा कि वो रियल नंबर नहीं है, वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो रियल नहीं होगा, वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर d नेगेटिव हो जाए तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। अगर d नेगेटिव हो जाए तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। लेकिन d पॉजिटिव हो या फिर d जीरो हो तो रूट्स विल बी रियल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स बता सकते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स मतलब अल्फा और बीटा। रूट्स का मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा, मतलब सॉल्यूशन बोल सकते हो। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब कि रूट्स आर रियल और इमेजिनरी। तो ऑब्वियसली अगर d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल। और अगर d लेस दैन 0 हो जाए
तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी। इसलिए हम बोल सकते हैं अगर d लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी, और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में दो चीज़ है, एक है ग्रेटर देन 0 और एक है इक्वल टू 0। अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए तब उस केस में क्या होगा कि अल्फा एंड बीटा विल बी डिफरेंट। अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो अल्फा एंड बीटा विल बी डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल लो, मान लो कि b स्क्वायर मास 4ac का वैल्यू 4 है, b स्क्वायर मास 4ac का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। तो यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -2 है, और आगे मास b/2 है, मास b/2 है ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर d का वैल्यू 4 हुआ तब उस केस में अल्फा एंड बीटा विल बी डिफरेंट। लेकिन मान लो d का वैल्यू 0 हो जाए, अगर d का वैल्यू 0 हो जाए, d 0 मतलब कि b स्क्वायर मास 4ac 0, तब उस केस में रूट के अंदर 0 होगा, और रूट के अंदर 0 हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है 0। तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब यहाँ से मिला -b + 0/2a, मतलब कि -b/2a, और यहाँ से क्या मिला -b - 0/2a, तो यहाँ से भी क्या मिला -b/2a। मतलब अगर d के वैल्यू 0 हो जाए तो अल्फा बीटा बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू -b/2a, मतलब उस केस में क्या होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट्स एक ही होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं कि d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 में दो पार्ट हुआ। पहला पार्ट हुआ d ग्रेटर दैन 0 और दूसरा पार्ट हुआ d इक्वल टू 0। अगर d ग्रेटर दैन 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और अगर d इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब इस केस में अल्फा बीटा दोनों बराबर होगा, और दोनों किसके बराबर होगा तो मास b/2a के बराबर होगा, ठीक है। इस केस में अल्फा बीटा दोनों इक्वल होगा और किसके बराबर होगा तो मास b/2a के बराबर होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है x = -b + -√b² मास 4ac/2a। हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये सॉल्यूशन आया कैसे। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। तो ऐसा करो कि दोनों साइड में 4a से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों साइड में अगर 4a से मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट साइड में होगा 4a × ax², मतलब कि 4a² x² प्लस 4a × bx तो 4abx प्लस 4a × c तो प्लस 4ac = 0। 4a से मल्टीप्लाई करने का पर्पस ये था कि जो फर्स्ट टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 4a² x² 2ax का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 4a से मल्टीप्लाई किए। अब एक चीज़ ध्यान दो, 4a² x² 2ax का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2ax × b। थोड़ा देर के लिए 2ax का नाम दे दो a, थोड़ा देर के लिए 2x को जस्ट मान लो a है। तो यहाँ दिख रहा है a² प्लस 2 × a × b, मतलब 2ab दिख रहा है। अगर किसी तरह से प्लस b² आ जाए तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। हम ऐसा किए कि प्लस b² लिख दिए, लेकिन ये b² ज़्यादा लिखा गया तो -b² लिख दो, और प्लस 4ac है = 0। ऐसा करने से कुछ फ़ायदा हुआ है। इस ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है a² + b² + 2ab, मीनिंग a + b का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ax + b का होल स्क्वायर, और इधर है मास b² + 4ac = 0। मास b² को उधर लेके जाओ तो प्लस b² हो जाएगा, और 4ac को उधर लेके जाओ तो मास 4ac हो जाएगा, ठीक है।
अब ऐसा करते हैं कि इस स्क्वायर को हटाते हैं, तो स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में हो गया 2ax प्लस बी और राइट साइड में अंडर रूट बी स्क्वायर मास 4ac, लेकिन प्लस मास देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस मास देना पड़ेगा। अब ऐसा करो कि b को उधर लेके जाओ, तो 2ax इक्वल टू माइनस बी हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मास 4ac। b इधर चला गया तो मास b और पहले से प्लस मास बी स्क्वायर मास 4ac। अब 2a इधर लेके चले जाओ तो x इक्वल टू क्या मिला, मास b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मास 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो दिस इज द प्रूफ। तो अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना है कि x इक्वल टू मास b प्लस मास अंडर रूट बी स्क्वायर मास 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन कि मान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट्स रूट्स आर गिवन बाय x इक्वल टू मास b प्लस मास अंडर रूट बी स्क्वायर मास 4ac अपॉन 2a। और अगर प्लस और मास को सेपरेट कर दें तो एक रूट का नाम है अल्फ़ा और दूसरे रूट का नाम है बीटा। तो हम बोल सकते हैं अल्फ़ा इज मास b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर मास 4ac अपॉन 2a एंड बीटा इज गिवन बाय मास b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मास 4ac अपॉन 2a। और रूट्स रियल और इमेजिनरी कब होगा, तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन किए हैं जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं एंड डी इज गिवन बाय बी स्क्वायर मास 4ac। यहाँ पे जो रूट के अंदर टर्म है बी स्क्वायर मास 4ac, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर मास 4ac विच इज डिनोटेड बाय डी। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल, और अगर d लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ऑब्वियसली दो पार्ट है, एक ग्रेटर देन 0 है और एक इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, और d इक्वल टू 0 हो जाए देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और उस केस में रूट्स आर गिवन बाय अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू मास b अपॉन 2a। तो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो आज हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करके इसका रूट्स बताना है। अगर इसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दें तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 1 है। b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू है 5 और c का वैल्यू क्या है 6। सिंपल कंपैरिजन कर दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसलिए a इक्वल टू 1। एक्स का कोएफिशिएंट b होता है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो इसलिए b इक्वल टू 5। और कांस्टेंट c होता है, यहाँ पे कांस्टेंट है 6, तो c इक्वल टू 6। अब इसका सॉल्यूशन इज गिवन बाय, या रूट्स आर गिवन बाय x इक्वल टू मास b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मास 4ac अपॉन 2a। तो b का वैल्यू 5 है तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 मास 4ac, तो 4 इंटू a 1 है, c 6 है अपॉन 2a, a 1 है। तो ऊपर मिला मास 5 प्लस मास अंडर रूट 25 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 6 जा 24 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2। तो -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 क्या होगा 1, तो रूट 1 अपॉन 2। तो मिला -5 प्लस माइनस रूट 1 क्या होगा, तो 1 होगा अपॉन 2। अब यहाँ पे -5 प्लस -1/2 है, तो यहाँ से दो रूट्स आएगा।
एक बार प्लस के करस्पॉन्डिंग और दूसरा माइनस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम इधर लिख दे रहे हैं। तो यहाँ दो रूट्स होगा, एक अल्फा होगा मास 5 + 1/2। तो मास 5 + 1 कितना होगा? मास 4। तो मास 4/2, मास 4/2 क्या होगा? -2। तो फर्स्ट रूट इज अल्फा इज -2 और सेकेंड रूट इज बीटा के लिए यहाँ पे माइनस लेंगे। तो -5 मास 1/2 मतलब -6/2 और -6/2 क्या होगा? -3। तो इससे हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर -2 एंड -3। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, तो होपफुली क्लियर हो गया होगा कि हम लोग को कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो पहले देख लो कि उसमें ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, और फिर फॉर्मूला पे फिट कर दो। x = मास b + मास √b² मास 4ac/2a। और लास्ट स्टेप में दो रूट्स लो, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा लो प्लस के करस्पॉन्डिंग और बीटा लो मास के करस्पॉन्डिंग, आराम से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है x² + 2x मास 6 = 0। इसको तुम लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, तो पहले खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, होपफुली तुम लोग सॉल्व कर लिए होगे। तो अब मैं इसे बता रहा हूँ। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो ए का वैल्यू क्या होगा? 1, बी का वैल्यू क्या होगा? 2 और सी का वैल्यू क्या होगा? -6। ठीक है, सी यहाँ पे -6 है। तो अगर ए बी सी पता है तो हम सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो रूट्स आर गिवन बाई x = -b + माइनस √b² मास 4ac/2a। तो -b 2 है, तो -2 + माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर, फिर मास 4ac। a क्या है? 1 और c क्या है? -6/2a। a का वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, देखो कोयल बोल रही है। सॉल्व किया जाए तो -2 + मास 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, मास 4 × 1 मास 4 × -6, तो मास प्लस 24/2 × 1 2। तो -2 + 4 + 24 क्या होगा? 28/2। √28 को क्या तुम लोग ऐसे लिख सकते हो? √7 × 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2, तो 2√7। तो √28 को चाहो तो लिख सकते हो 2√7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा किए कि इसको लिखे -2 + माइनस 2√7/2। अब इन दोनों जगह पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 2 कॉमन निकाल लो। तो इसमें बचा -1, इसमें बचा ±√7 और /2, 2 कैंसिल आउट। तो क्या मिला? -1 + √7। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू होगा, एक प्लस के करस्पॉन्डिंग और दूसरा माइनस के करस्पॉन्डिंग। जो प्लस के करस्पॉन्डिंग है वो अल्फा है और जो माइनस के करस्पॉन्डिंग है वो क्या है? बीटा है। तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर अल्फा = -1 + √7 एंड बीटा = -1 - √7। ठीक है, तो दीज आर 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लियर हो गया, कुछ नहीं करना है, बस ए बी सी डिसाइड कर लो और उसके बाद क्या करो? फॉर्मूला पे पुट कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है कि x² - 6 = 2√2x। तो यहाँ पे देखो ax² + bx + c के फॉर्म में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, पहले तुम्हें सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करो। इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस 2√2x को इधर ले आए तो माइनस 2√2x बन गया। अब इसका फॉर्म हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसका फॉर्म क्या हो गया? तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ पे a क्या है तो 1 है, b क्या है माइनस 2√2 और c क्या है माइनस 6। ठीक है, तो a b c तीनों डिसाइड हो गया। अगर a b c डिसाइड हो गया तो वी कैन फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो रूट्स आर गिवन बाई x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b है माइनस 2√2, तो माइनस बी हुआ माइनस ऑफ माइनस 2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कि माइनस 2√2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, तो 4 a है 1 c है माइनस 6 अपॉन 2a, a है 1। ठीक है, कुछ नहीं कहते हैं, आराम से फॉर्मूला में पुट करते जा रहे हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2√2 प्लस माइनस माइनस 2√2 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा? तो माइनस 2√2 का होल स्क्वायर अगर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो अल्टीमेटली कितना मिलेगा 8। तो माइनस 2√2 का स्क्वायर होगा 8, तो दिस इज 8। फिर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 और इंटू माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 24, तो प्लस 24 अपॉन 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो 2√2 प्लस माइनस 8 प्लस 24 कितना होगा 32 और नीचे में 2। 32 को लिख सकते हो 16 इंटू 2। देखो 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो √32 को क्या लिख सकते हैं? तो अंडर रूट 16 इंटू 2 और 16 के स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 4√2, तो √32 को लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, तो हम ऐसा लिखें 2√2 प्लस माइनस √32 के यहाँ पे 4√2 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से दो सॉल्यूशन होगा, एक प्लस के करस्पॉन्डिंग और एक माइनस के करस्पॉन्डिंग। तो प्लस के करस्पॉन्डिंग अल्फा होगा 2√2 प्लस 4√2 अपॉन 2 और माइनस के करस्पॉन्डिंग होगा बीटा, तो बीटा होगा 2√2 माइनस 4√2 अपॉन 2। अब अल्फा कैलकुलेट कर लो, 2√2 प्लस 4√2 इज 6√2, क्योंकि दोनों जगह √2 है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो 2√2 प्लस 4√2 इज 6√2, तो न्यूमरेटर में 6√2 डिनोमिनेटर में 2, 2 3 या 6, तो 3√2 मतलब अल्फा इज 3√2। अब बीटा कैलकुलेट करो, तो 2√2 माइनस 4√2 इज माइनस 2√2 अपॉन 2। जैसे यहाँ पे ऐड किए थे वैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिए। तुमसे पूछा जाए कि 2x माइनस 4x का वैल्यू क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा माइनस 2x। तो 2√2 माइनस 4√2 ये माइनस 2√2 और डिनोमिनेटर में 2 2 कैंसिल हो गया तो माइनस √2। तो इससे रूट्स आर 3√2 एंड माइनस √2। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा कि रूट्स आर 3√2 एंड माइनस √2। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो आराम से बढ़ना था, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है 4/x - 3 इक्वल टू 5/2x + 3।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो बहुत काम करना है। यहाँ तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले क्या करना है तुम्हें, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4/x है, -3 है। -3 को लिख सकते हैं 3/1। 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x। अब x को x से डिवाइड करो, मिलेगा 1, और 1 × 4 4। फिर x को 1 से डिवाइड करो तो मिलेगा x, और x × 3 3x, तो -3x। ये 1 तो दिया हुआ नहीं था, हम अपने से लिखे थे। इक्वल टू राइट हैंड साइड में 5/2x + 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 - 3x × 2x + 3 = 5 × x। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इधर प्रोडक्ट कर लो, तो पहले 4 के साथ प्रोडक्ट कराओ, तो 4 × 2x 8x, 4 × 3 12, -3x × 2x -6x², -3x × 3 -9x, और राइट हैंड साइड में 5x। अब इधर देखो -6x² है, तो पहले -6x² को लिख दो। फिर x वाले में 8x -9x -6 हुआ, और इस 5x को इधर ले आओ तो -5x, तो -6 - 5x कितना मिला, -6x। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तुम आराम से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। वैसे फिर से मैं बता रहा हूँ, 8x - 9x कितना होगा, -6, और इधर से 5x आ गया तो -5x, तो -6 - 5x कितना मिलेगा, -6x, और 12 = 12 = 0। तो तुम्हें ABC तो दिख रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा कि एक स्टेप और करो। इन तीनों में 6 कॉमन है, तो तीनों से 6 कॉमन निकाल सकते हो, और चाहो तो -6 कॉमन निकाल लो। हम ऐसा किए कि इन तीनों से -6 कॉमन निकाल लिए, तो -6 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, x², यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, -2, क्योंकि -6 कॉमन निकाला हूँ, और राइट हैंड साइड में 0। तो लेफ्ट साइड में -6 × समथिंग है, तो इसलिए अगर -6 को इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो इसलिए बोल सकते हैं x² + x - 2 = 0/-6, और 0/ कुछ भी क्या होता है, 0। तो मिला x² + x - 2 = 0। अब जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है। तो पहले तो चेहरा बहुत डरावना था, अब इसको क्या किए, सुंदर बना दिए, ठीक है। तो अब इसका फॉर्म बहुत सुंदर दिख रहा है, और यहाँ पे फैमिलियर फॉर्म दिख रहा है, मतलब ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका फॉर्म हुआ ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि a 1 होगा, b 1 होगा, और c क्या होगा, -2। तो a = 1 मिलेगा, b = 1 मिलेगा, और c = -2 मिलेगा। The roots are given by this formula, x = -b + -√b² -4ac/2a। -b 1 है तो -b क्या होगा, -1, प्लस b के स्क्वायर 1 के स्क्वायर मतलब 1, -4 × a × c, a 1 है, c है -2 अपॉन 2a, a is 1, तो -1 प्लस -1, -4 × 1 -4 × -2, तो मास प्लस हो गया +8 अपॉन 2, तो -1 प्लस √9 अपॉन 2, √9 क्या होगा, तो 3 अपॉन 2, तो -1 प्लस -3 अपॉन 2, तो यहाँ से इसका 2 रूट्स होगा,
पहला रूट का नाम दे दिए अल्फ़ा और दूसरा रूट का नाम दे दिए बीटा। तो अल्फ़ा मिलेगा प्लस लेने पे और बीटा मिलेगा माइनस लेने पे, ठीक है। तो -1 + 3 2/2 मतलब कि 1, तो अल्फ़ा 1 हुआ। -1 - 3 -4/2 मतलब कि -2। तो अल्फ़ा 1 है, बीटा -2 है, तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर 1 and -2। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन शुरू में बहुत डरावना था, पहले हम लोग इसको क्या किए, सिंप्लीफाई किए, क्वेश्चन को सुंदर बनाए और फिर जाके फॉर्मूला का यूज कर लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है x - 1 / x - 2 प्लस x - 3 / x - 4 = 3 होल 1/3। इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताऊंगा। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इस क्वेश्चन को भी लास्ट क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करना है, पहले सिंप्लीफाई करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो। तो x - 2 और x - 4 का एलसीएम होगा x - 2 × x - 4। इन दोनों का एलसीएम डायरेक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब इसको इससे डिवाइड करो, तो x - 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x - 4। तो x - 4 × नोमिनेटर में x - 1, फिर प्लस इसको x - 4 से डिवाइड करो, तो x - 4 कैंसिल हो गया, x - 2 बचा, तो x - 2 × x - 3। और राइट हैंड साइड में 3 होल 1/3 क्या मिलेगा, तो 10/3। अब लेफ्ट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करो, तो x - 4 × x - 1 मिलेगा x² - 5x + 4। तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और x - 2 × x - 3 विल बी x² - 5x + 6। और डिनोमिनेटर में x - 2 × x - 4 क्या मिलेगा, तो x² - 6x + 8। और राइट हैंड साइड में 10/3। यहाँ नोमिनेटर को और सिंप्लीफाई कर लो, x² + x² 2x² - 5x - 5x - 10x 4 + 6 10। और डिनोमिनेटर में x² - 6x + 8। और राइट हैंड साइड में 10/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 3 × 2 = 6 x² - 3 × 10 = 30x 3 × 10 = 30। और राइट हैंड साइड में 10x² - 60x + 80। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं, ठीक है। अब सबको एक साइड में ले आओ, तो 6x² 10x² इधर आएगा तो -10x² होगा, तो 6x² - 10x² ये -4x² -30x और -60x इधर आएगा तो बन जाएगा +60x। तो -30x + 60x विल बी +30x। 30 और 80 इधर आएगा तो -80, 30 - 80 इज -50 = 0। इन तीनों में -2 कॉमन है, तो तीनों से -2 कॉमन निकाल लो, तो मिला 2x² - 15x + 25 = 0। देखो -2 कॉमन निकालनी है, तो इसमें बचा 2x², इसमें बचा -15x और इसमें बचा +25 और राइट हैंड साइड में 0। इस -2 को इधर लेके चले जाओ, तो 0/-2 क्या मिलेगा, 0।
तो लेफ्ट हैंड साइड में है 2x स्क्वेयर मास 15x प्लस 25, राइट साइड में 0/-2, तो उसको डायरेक्ट 0 लिख दो, ठीक है। तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, मतलब इसका फॉर्म हो गया ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a क्या है 2, b क्या है -15 और c क्या है 25, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या होगा 2, b इक्वल टू -15, c इक्वल टू 25। इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वेयर -4ac अपॉन 2a, तो b इज -15, तो -15 हुआ प्लस माइनस √b स्क्वेयर मीन्स -15 के स्क्वेयर -4ac, तो a 2 है और c 25 अपॉन 2a h 2, तो मास प्लस 15 प्लस मास 15 के स्क्वायर होगा 225 माइनस 4 2 8, 8 इंटू 25 200 अपॉन 4, तो 15 प्लस मास 225 मास 200 इज 25 अपॉन 4, और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 अपॉन 4। अब इसमें दो रूट्स होगा, एक अल्फा और दूसरा बीटा, तो अल्फा होगा 15 प्लस 5 अपॉन 4 मतलब कि 20 अपॉन 4 मतलब कि 5, और बीटा होगा 15 माइनस 5 अपॉन 4 मतलब कि 10 अपॉन 4 मतलब कि 2.5, ठीक है। तो रूट्स आर 5 एंड 2.5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है √x अपॉन x माइनस 3 प्लस √x माइनस 3 अपॉन x इक्वल टू 5/2। तो फिर से डेंजरस क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आराम से प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले क्या करो कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लो। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे है √x माइनस 3, यहाँ पे है √x, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम होगा √x इंटू x माइनस 3, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर रूट के अंदर है, इसलिए मेरा डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है रूट के अंदर में x इंटू x माइनस 3, ठीक है। अब इस √x इंटू x माइनस 3 को √x माइनस 3 से डिवाइड करो, तो √x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √x, और √x इंटू √x इज √x का स्क्वायर मतलब कि x। घबराना नहीं है, एकदम आराम से समझो। √x इंटू x माइनस 3 को जब √x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो √x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़ √x, और √x को अगर √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √x का स्क्वायर होगा जो कि मिलेगा x, फिर प्लस √x इंटू x माइनस 3 को √x से डिवाइड किए तो √x कैंसिल हो गया, बचा क्या √x माइनस 3। अब √x माइनस 3 को √x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √x माइनस 3 इंटू √x माइनस 3 मिलेगा √x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, और क्या मिला x माइनस 3, और राइट हैंड साइड में क्या है 5/2, ठीक है। तो न्यूमरेटर में x प्लस x 2x और प्लस माइनस 3 और डिनोमिनेटर में जो है वही रहने दो √x इंटू x माइनस 3, और राइट हैंड साइड में क्या है 5/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू √x इंटू x माइनस 3। अब देखो अंडर रूट डिस्टर्ब कर रहा है, तो अंडर रूट अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, तो इधर साइड में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा
और इस अंडर रूट का स्क्वायर कर दिए तो क्या मिला, x इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये अंडर रूट डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए हम लास्ट स्टेप में क्या कर दिए, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब माइनस 12x। राइट साइड में 25x इंटू एक्स, 25x स्क्वायर, 25x इंटू 3 माइनस 75x। LHS में थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 48x, और RHS में क्या मिलेगा, तो 25x स्क्वायर माइनस 75x। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो 16x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर तो मिलेगा माइनस 9x स्क्वायर, माइनस 48x प्लस 75x कितना मिलेगा, प्लस 27x, और 36 उधर कुछ भी नहीं है, प्लस 36 इक्वल टू 0। अब इन तीनों में कुछ ऑब्जर्व करो, इन तीनों में 9 कॉमन है, तो 9 से अच्छा माइनस 9 कॉमन निकाल ली। ठीक है, तो तीनों जगह से माइनस 9 कॉमन निकाल ली, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 9 इधर लेके जाओ तो 0 अपॉन माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी से कंपेयर करें तो ए हो गया 1, बी हो गया माइनस 3, सी हो गया माइनस 4। अब फॉर्मूला यूज कर लो, तो रूट्स आर गिवन बाई एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक है, तो माइनस बी क्या है, माइनस 3, तो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस 4 अपॉन 2a, तो ए क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 प्लस माइनस 3 के स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16 अपॉन 2, तो 3 प्लस माइनस 9 प्लस 16 25 अपॉन 2, तो 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, क्योंकि रूट 25 5 होगा। अब अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा क्या होगा, तो 3 प्लस 5 अपॉन 2, तो 3 प्लस 5 होगा 8, 8 अपॉन 2 कितना होगा 4, और बीटा क्या होगा, तो 3 माइनस 5 अपॉन 2, 3 माइनस 5 क्या होगा माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो रूट्स आर 4 एंड माइनस 1। ठीक है, इस बार मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, अब तो तुम लोग तेज हो चुके हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स, और क्वाड्रेटिक पे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।